बस फिजिकल एजुकेशन की क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थी, यू ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द वर्चुअल क्लास। आज का टॉपिक है ड्रग्स एवं डोपिंग, जो तीसरा चैप्टर है आपका। 2 चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं। ड्रग्स एवं डोपिंग और मादक द्रव्यों का सेवन, यह आपका तीसरा चैप्टर है, जिसका PDF मैंने अपने YouTube पेज पे डाल रखा है और ये इस समय आपके सामने कनेक्ट भी हो रहा है, जिसका संदर्भ आप सभी लेंगे और अपनी उपस्थिति देते हुए जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है PDF के माध्यम से या वीडियो क्लास के माध्यम से, उसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो चैप्टर के संदर्भ में आपको ये बताना है कि ड्रग्स एवं डोपिंग, सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम ड्रग्स की बात सुनते हैं तो एक जनरल जो उसकी परिभाषा है, जो उसकी थिंकिंग है हमारे दिमाग में या समाज में, कि ड्रग्स मीन्स, ड्रग्स का तात्पर्य क्या होता है? दवा। ड्रग्स का शाब्दिक अर्थ होता है औषधि, और औषधि का कार्य है शरीर क्रिया तंत्र को जरूरत के समय स्वस्थ रखना, बीमार शरीर को, बीमार तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करना, यह औषधि का गुण होता है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में ये सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति ड्रग्स का आदी हो गया है या वह ड्रग्स का उपभोग करता है। तो सामाजिक संदर्भों में, मानवीय संदर्भों में, चारित्रिक संबंधों में यह एक उस व्यक्ति के लिए गलत अवधारणा निर्मित करता है कि ही इज द ड्रग्स एडिक्ट। तो जब हम ड्रग्स को औषधि के रूप में देखते हैं और उसी ड्रग्स को जब हम सुनते हैं तो दोनों चीज़ें कैसे अलग अलग हो गई कि एक शरीर क्रिया तंत्र को स्वस्थ और मजबूती देने का काम करता है, दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति उसका उपभोग करता है तो उसे ड्रगिस्ट माना जाता है। तो इस संदर्भ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब शरीर की आवश्यकता हो, बॉडी के मैकेनिज्म को किसी औषधि की आवश्यकता हो, तो औषधि से तात्पर्य है कि एक प्रोपोर्शनल अनुपात में दवा में वो उपलब्ध होती है जो फिजिकल नीड के हिसाब से डॉक्टर के द्वारा हमको उपलब्ध कराई जाती है। और जब विदाउट एनी नीड, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी का मैकेनिज्म, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, किसी भी दवा की जरूरत महसूस नहीं कर रहा हो, यानी व्यक्ति स्वस्थ हो, लेकिन वो उत्तेजना के लिए केवल, अब उत्तेजना मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है। इसके स्टिमुलेशन के लिए जो एक्यूट ड्रग्स व्यक्ति प्रयोग करता है उसको हम ड्रग्स की श्रेणी में मानते हैं, और यह समाज के द्वारा या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या
शिक्षण संस्थाओं के द्वारा पूरी तरह से इसको प्रतिबंधित माना गया है कि अगर व्यक्ति कोई इसका सेवन करता है तो प्रतिबंध की श्रेणी में उसको प्रतिबंधित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसा आपकी पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा, जब हम मानव, जो हमने बता रखा है वही बात इसमें भी है कि जब हम मानव शरीर क्रिया तंत्र में सुधार लाने की दृष्टि से, शरीर क्रिया तंत्र में सुधार लाने की दृष्टि से किसी तत्व या रसायन का प्रयोग करते हैं तो उसे औषधि कहा जाता है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है ड्रग्स के संदर्भ में। लेकिन जब बिना जरूरत के कोई व्यक्ति उसी औषधि का प्रयोग करता है केवल उत्तेजना प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम ड्रगिस्ट मानते हैं। तो इसके कारण क्या हैं, मेन काजेस क्या हैं इसके, तो उस संदर्भ में आपको युवा वर्ग के द्वारा किस कारण से, किस रीजन से इसका प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कराता हूँ। जब परिवार या समाज में बालक युवा आइसोलेशन की स्थिति में हो जाता है, एकाकी जीवन जीने लगता है, और उसके रीजन्स क्या होते हैं कि माँ बाप की आपसी टकराहट, घर में उचित माहौल नहीं, तो अपने को आइसोलेट करके अपनी एक अलग दुनिया में वो ड्रग का शिकार हो जाता है। पहला कारण ये है, सोचता है कि थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति मिल जाएगी और इन सब झंझटों से मैं अलग हो जाऊंगा, फिर धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है। दूसरा, सेक्सुअल नीड को बढ़ाने के लिए, काम वासना में वृद्धि का उसको एक फोबिया रहता है, क्योंकि युवा मन बेचैन रहता है कि सुनता है, कल्पना करता है, और इसके लिए वो मुकम्मल अंधे कुएं में जाने की भांति इन दवाओं का सेवन कर लेता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और इससे अनभिज्ञ युवा आने वाले भविष्य में बहुत बड़े संकट में घिर जाता है। तो यह भी एक कारण है ड्रग्स के उपभोग का, युवा वर्ग के उससे संसर्ग में आने का। आगे चलते हैं तो इसमें आता है कि व्यक्ति के जीवन में निराशा, जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि पारिवारिक कलह या उसको आत्मीयता का प्राप्त न होना, तो जीवन के प्रति वो अनिश्चित हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है, नीरस हो जाता है, जीवन में उसके कुछ आनंद नहीं रहता। और जब आनंद नहीं रहता तो इस आनंद की प्राप्ति के लिए, इस अनिश्चितता को अपने से दूर करने के लिए एक शुतुरमुर्ग की तरह, जैसे वो शुतुरमुर्ग सैंड के अंदर, बालू के अंदर अपनी गर्दन को ढक लेता है और सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, वही स्थिति इस ड्रगिस्ट युवा की होती है कि उसको समझ में आता है कि हम इस उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ का मैंने सेवन कर लिया, दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ समय के लिए होता है, फॉर द शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए उसको लगता है कि ठीक है, लेकिन लॉन्ग स्पैन में, लंबे समय के लिए बहुत बड़ा संकट का वयस्क है, जिसे परिवार को, समाज को, शिक्षण संस्थान को, ऐसे युवाओं को इन दलदलों से बाहर करने के लिए अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहना ही चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में एक और सा चलन पाया जाता है, जो अध्ययन हुआ है, सर्वे हुआ है, तमाम साइकोलॉजिस्ट, शिक्षाविद और वैज्ञानिकों ने इस चीज को पाया है सर्वेक्षण के दौरान, कि लगता है कि हम अगर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरी मेधा शक्ति, चिंतन शक्ति और मेरा ब्रेन बड़ा मेथडिकल हो जाएगा और मैं कुछ भी टारगेट को अचीव कर लूँगा। और इसके चक्कर में वो
कुछ समय के लिए इन औषधियों का प्रयोग करता है और फिर वो उसका आदी हो जाता है और भविष्य में सारे स्नायु तंत्र उसके ढीले हो जाते हैं, मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, शारीरिक स्थितियां ठीक नहीं रह जाती हैं। तो ये ड्रग्स ना तो चिंतनशील को बढ़ाते हैं, चिंतनशीलता को बढ़ाते हैं, ना तो बौद्धिकता के स्तर पे कहीं मेधा को बढ़ाने में इनका कोई रोल है। लेकिन दिग्भ्रमित युवा ये सोचता है कि ऐसा करने से तो बिल्कुल गलत है। ये इसके प्रति इन कारणों को समझते हुए कदापि भी इन ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं एडोलेसेंस में के चैप्टर में, किशोरावस्था के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किशोर मन क्यूरियोसिटी, नई चीज, खोज और उत्सुकता के वशीभूत बहुत सी चीज़ों का ट्रायल करता है अपने जीवन में, क्योंकि वो अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है और सोचता है कि कुछ नया करने से हमको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वो कुछ चीज़ों को उत्सुकतावश, जिज्ञासावश टेस्ट करता है, प्रयोग करता है और वो चीज़ें फिर जीवन में इतनी बुरी तरह से उसके संलग्न हो जाती हैं कि उससे बाहर निकलने में उसको बहुत परेशानी होती है और ठीक समय पर उसका उपचार न हो, ध्यान न दिया जाए तो इस खोजी मानसिकता के चलते वह बहुत बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं, कहा जाता है आप हिंदी भी पढ़े होंगे आप लोग, तो रहीम के दो दोहे उसमें आते हैं। कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि यदि आप उत्तम हैं तो किसी भी कुसंग का, किसी दुर्जन का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे चल के वही रहीम फिर उस बात को खारिज करते हैं और कहते हैं कि संगत का बड़ा असर पड़ता है। जैसा साथ करोगे वैसा तुम्हारा विचार हो जाएगा, वैसी तुम्हारी शारीरिक संरचना हो जाएगी, वैसी ही तुम्हारी बौद्धिकता हो जाएगी। और इसको प्रमाणित करने के लिए वो कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी हो वैसो ही फल दीन। छठवां जो आपका बिंदु है इसी पे फोकस करता है, कुसंगति का प्रभाव। कि अगर आपके मित्र अच्छे संसर्ग वाले नहीं हैं, अच्छे चरित्र वाले नहीं हैं, विचारवान नहीं हैं, तो उनकी उस भीड़ के विचार को आपके ऊपर थोपा जाता है और आपके विचार भी उसी तरह, आपकी जो व्यक्तिगत मेधा होती है वो दब जाती है और उनके उच्छृंखल विचार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और गलत बातों के करने के लिए, उसमें संलिप्त करने के लिए कुसंगति के चलते व्यक्ति प्रभावित होने लगता है। प्रताप नारायण मिश्र एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिनके कई लेख, कई आर्टिकल्स हिंदी लिटरेचर में आज भी मील के पत्थर हैं। उनका कहना था कि मित्रता या एक अच्छा मित्र उस औषधि के समान है जो हमारे शरीर की कमजोरी को, बीमारी को दूर करता है। तो मित्रों के सिलेक्शन में, संगति के समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह साथ मेरे लिए दीर्घकालिक स्तर पे लाभकारी है, हितकारी है या नुकसानप्रद है। जब इसका आकलन नहीं हो पाता तो कुसंगति के चलते भी युवा वर्ग ड्रग्स के इस जाल में उलझ जाता है। क्षणिक स्वर्गिक आनंद की खोज, आधुनिकता की अंधी दौड़ में युवा ये सोचता है कि थोड़े समय में हमको सब कुछ नैसर्गिक हीवन की तरह, जो हीवन की जो कल्पना की जाती है कि वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो वो हमको प्राप्त हो जाए।
और उसकी प्राप्ति में वह संलिप्त जब होता है तो नशे का आदी होने के चलते उसका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। फिर वो इससे चाह कर भी निकल नहीं पाता और अपने लिए तो मुसीबत खड़ा करता ही करता है। परिवार, समाज, हर जगह के लिए उसकी उपस्थिति हानिकारक ही नहीं होती है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ी भयावह होती है। बहुत से खिलाड़ियों के नाम है जो आप इस पेज पे देख रहे होंगे। सीमान तील, यान बाथम, डेनिस मिशेल, केली वाइट, माइक टायसन, बेन जॉनसन, जिन्होंने नाम तो बहुत कमाया लेकिन इस लत के चलते अपने सारे कैरियर को उन्होंने समाप्त कर लिया। तो रिजल्ट इसका जब भी होता है बड़ा भयावह होता है। इस भयावहता का, इसकी डिमेरिट्स का संज्ञान लेने के लिए फिजिकल एजुकेशन में ये चैप्टर रखा गया है कि बच्चे, विद्यार्थी इन औषधियों के प्रभाव, ड्रग्स के लेने और इनके अहितकारी परिणामों के प्रति जागरूक हों। आज की क्लास के लिए आपको ड्रग्स की परिभाषा, ड्रग्स लेने के कारण और इनके बचाव के संदर्भ में आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई। आज की क्लास यहीं तक। कल फिर इसमें हम आपको ड्रग्स लेने के जो तरीके हैं, जिनको डोपिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।